हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर बीसीए थर्ड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि आपकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर 11 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा ये एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार जरूर करा देगा। तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, बिना स्किप करे हुए देखना, एक एक पॉइंट देखना, और कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो उसे बार बार आप पूछ लेना। एक क्वेश्चन मैंने यहां नोट किया हुआ है, पूरे कंसेप्ट नोट किया हुआ है, जिससे आपको और मेरा दोनों का ही हमारा टाइम सेव हो जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बेटा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और सारे पार्ट देख लेना। जिन बच्चों ने अब तक और जो बचे हुए पार्ट हैं, जो स्टार्टिंग के पार्ट से नहीं देखे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाकर देख लें। सभी की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, और बाकी व्हाट्सअप चैनल वगैरह से भी जुड़ जाइए, वहां भी देखिए काफी ज्यादा अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक्स हैं वो भी अब आप सभी को क्या मिल रही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए जरूर मिल रही हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो याद शेयर कर देना, जिन बच्चों को जरूरत है उन बच्चों तक जरूर पहुंचा देना। और आपका अगर प्यार रहेगा तो देखो, हर सेमेस्टर मैंने बोला है कि हर सेमेस्टर में आपकी तैयारी मैं कराऊंगा। बिल्कुल मैथ्स को लेकर आप निश्चिंत रहना, बिल्कुल, है ना। तो बस यही है कि एक तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। तो बेटा आपने देखा ही होगा कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको पार्ट दिया था उसमें मीडियन के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अब बेटा मीडियन का जो लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, क्वेश्चन लिया है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मेरा मानना ऐसा है कि आप एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखकर चले जाओ तो आपका बिल्कुल जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे तेज चलते हैं कि वीडियो को 2x पे देखते हैं, 3x पे देखते हैं, तो भैया कोई फायदा नहीं होने वाला, आपके लिए वीडियो है नहीं। आप जा सकते हैं यहाँ से, बिना देखे आप निकल जाइए, बिना फालतू में आपको टाइम वेस्ट करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। देखना है तो देखो, मैंने आपसे बोला है कि 2-3 नियम कायदे कानून फॉलो कर लो कि भाई दिन में 20 से 25 मिनट निकाल लो, जो मेरी वीडियो की एक लेंथ की टाइम होती है, बस इतना समय मैं आपसे चाहता हूँ। और थोड़ा सा बस उन क्वेश्चन पर विचार कर लेना, बस इतना, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपकी बैक लगेगी तो भैया आपकी प्रॉब्लम रहेगी, वो ये बात ध्यान रखना। फिर बाद में आप अपने टीचर्स को, दूसरों को ब्लेम हम बहुत जल्दी कर देते हैं, पर एक बार खुद ये नहीं देखते कि हमने कितनी मेहनत करी है। तो देखो बिल्कुल फ्री में ही मैं सारे पार्ट दे रहा हूं, तो इस बात की भी थोड़ी सी कदर कर लेना। तो भाई एक बार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन का, और बहुत बार ये पेपर में पूछा जाने वाला है और हर बार ही पूछा जाता है, तो इस बार भी आप समझ लेना। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मीडियन का मैंने बेटा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में हम मीडियन किस तरीके से फाइंड करते हैं, अगर मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई हो तो हम किस तरीके से मीडियन को फाइंड करते हैं, पहले वो जान लीजिए। तो मीडियन का बेटा फॉर्मूला L + n/2 + कैपिटल F अपॉन में स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय h। अब ये सारी चीजें क्या है वो भी मैंने यहाँ लिखी हुई है। देखो L क्या है, आपकी लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो F है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, H क्या है, विथ साइज ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी आपको मीडियन दिया गया है उसका साइज, जो उसका कॉमन इंटरवल आएगा, मतलब वो अभी आपको समझा दूंगा मैं। और F क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होती है, सारी चीजें देखो क्वेश्चन के जरिए आपको समझ में आ जाएगी। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया गया है, देखो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक क्वेश्चन यहाँ है, एक तरफ आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं या यहाँ पर क्लास लिखा हुआ, और एक तरफ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको क्लास इंटरवल दिए हैं, और 5 ही आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 6 15 10 5 4 2 2 इस तरीके से कुछ आपको डिटेल दी गई है। ठीक है, तो बेटा इसमें मेरे को क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो बेटा मैंने यहाँ पर देखिए उसका एक टेबल बना लिया है, ये बहुत ध्यान से देखना, कोई भी चीज समझ में आए बार बार आप पूछ लेना, पर बिल्कुल इज्जत से और बिल्कुल मोहब्बत से देखना, है ना। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का मैंने क्या बना लिया, टेबल बना लिया। और ये टेबल अगर आप पे बनाना आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। और एक छोटा सा ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसे आपको लर्न करना है, एक बार इसे याद आपको कर लेना है। देखो जितनी बात मैं बोलूं उतनी की उतनी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कोई भी अगर पॉइंट आप मिस करोगे तो आपको एक क्वेश्चन गलत कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। इस वीडियो को वही बच्चे देखना जो एक एक पॉइंट आप अपना समझ सकें। ठीक है, तो बेटा ये दोनों चीज तो मेरे को गिवन है, क्लास इंटरवल भी और फ्रीक्वेंसी भी, तो इस तरीके से मैंने इन्हें लिख लिया। अभी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है, देखो ये क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, इसमें जो नीचे वाला नंबर है उन्हें हम ऐड करते चलते हैं। तो 5 की तो 5 हो जाएगी, 5 में ये अगला नंबर ऐड करोगे, 5 और 6 कितना हो गया, 11 है, तो 11 आ गया। फिर 11 में 15 ऐड करोगे 26, 26 में 10 ऐड करोगे 36, 36 में 5 करोगे 41, 41 में 4 करोगे 45, 45 में 2 करोगे 47, 47 में 2 करोगे 49। तो बेटा इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं।
तो ये 49 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी का जो सम है बेटा इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। तो एन की वैल्यू क्या है, जो इसका लास्ट नंबर होगा वही एन की वैल्यू, क्योंकि ये सबका सम कितना आ रहा है लास्ट में 49। तो एन की वैल्यू आपको समझ में आ गई। इधर मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, इधर फ्रीक्वेंसी और इधर इस तरीके से मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। उसके बाद ध्यान देना बेटा, ये मीडियन का फॉर्मूला है और ये क्या क्या चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। अब देखो यहां पर जो गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एल, जो आपकी लोअर लिमिट होती है। अब ये लोअर लिमिट मैंने 15 ही क्यों ली है, ये 15 कौन सी लोअर लिमिट है? देखो मेरे को ये ध्यान से देखना है, जो मेरे को आंकड़े दिए गए कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्लास इंटरवल आपको दिए गए हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, इनमें इस तरीके से करते हैं कि ऊपर के छोड़ने हैं नीचे के छोड़ने हैं। मान लो 9 होते, मान लो ये 9 होते तो क्या करते, ऊपर के 4 छोड़ते हैं नीचे के 4 छोड़ते, तो बीच वाला क्या हो जाता मेरा, उसके अनुसार ही हम लोअर लिमिट ले लेते, उसके अनुसार ही हम एफ लेते और उसके अनुसार ही हम कैपिटल एफ ले लेते। तो यहां मैंने क्या किया है, यहां इन दोनों में से लेना है मेरे को, तो मैंने ये वाला ले लिया। तो एल क्या दिया हुआ है मेरे को 15, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, इस पूरे के अनुसार लेना मेरे को, ठीक है। तो एल क्या है आपकी लोअर लिमिट, क्या है ये आपका 15, इसके सामने ही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी स्मॉल एफ जो आपको दिया हुआ है, ये क्या होगी आपकी 15, क्या होगी आपकी 15 जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। और जो कैपिटल एफ है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा याद रखना, इस वाले से एक नंबर ऊपर लेते हैं, इस वाले से एक नंबर ऊपर लेते हैं। तो इसके ऊपर वाला कौन सा है, ये 11 है, तो ये क्या हो गया मेरा कैपिटल एफ हो गया। एंड एच, एच क्या है बेटा, जो आपका जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, 5 और 10 के बीच में कितने का अंतराल आ रहा है, 5 का, 10 से 15 के बीच में कितने का अंतराल आ रहा है, 5 का आ रहा है, 15 से 20 के सभी के बीच में मतलब कितने का अंतराल आ रहा है, 5 का। तो जो एच है आपका वो होता है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें देखो मेरे को गिवन है। ये गिवन होने के बाद देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद एल की जगह एल की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 49, तो 49 मैंने रख दिया यहाँ पर, और अपॉन 2 माइनस एफ की वैल्यू है कैपिटल एफ की वैल्यू है 11 और अपॉन में 15, क्योंकि स्मॉल एफ की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मैंने यहाँ पर किया है ये, तो यहाँ बेटा देखिए 2 से मैंने 49 को डिवाइड करा, तो क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 24.9, ठीक है। तो ये प्लस का 15 एज इट इज ऐसी रहेगा, 24.9 माइनस 11 अपॉन 15 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए बेटा मैंने 5 से मैंने 15 को डिवाइड कर दिया, तो 5 से 15 को डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके तुरंत बाद देखेंगे 24.5 में से अगर आप 11 को माइनस करोगे तो क्या जाएगा 13.5, कितना आ जाएगा 13.5। इसके बाद देखो बेटा मैंने यहाँ पर ये आ गया, और इसके बाद डायरेक्टली मैंने क्या ले लिया, एलसीएम इसकी इधर मल्टीप्लाई करके 45 और प्लस 13 प्लस 5, मतलब ये क्या गया मैंने मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ध्यान देना, 45 प्लस 13.5 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्टली मेरा क्या गया 19.5। ये मेरा क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा, जो मेरा लिखा हुआ है ये 19.5, ये क्या होगा मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। देखो इसमें क्या है, आपके 2-3 स्टेप हैं, अगर उन्हें आप अच्छे तरीके से समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये टेबल हमने किस तरीके से जनरेट करी है, और एक इस फॉर्मूले में ये एल एन कैपिटल एफ स्मॉल एफ और एच ये है क्या, ये सारी चीजें मेरे को देखनी है एक बार। अगर मेरे को इनका पता चल रहा है कि भाई इसमें लोअर लिमिट मेरी एल है, स्मॉल में फ्रीक्वेंसी मेरी 15 है, और कैपिटल एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी 11 है, और एन की वैल्यू मेरी 49 है, और जो इसका क्लास इंटरवल आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अगर ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। बाकी बेटा इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको 110% देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो फटाफट यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और साथ में देखो सबसे पहले तो इसे नोट कर लो। जितना भी देखो मैं हट जाता हूँ, साइड में हो जाता हूँ, एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए वो पूछ लेना, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए जो आपने कॉपी बना रखी है। इस कंसेप्ट पर आप 2 से 4 क्वेश्चन और करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप अभी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके एक एक चीज़ आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट ये है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से करके आना है और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो देखो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा, और कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ लेना जरूर, 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा। बाकी तो बेटा ध्यान देंगे, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और देखो एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था मैंने एक इवन कंसेप्ट पर ले लिया था, ये जो क्वेश्चन लिया मैंने ओड कंसेप्ट पर लिया है। बेटा दोनों ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आते हैं लॉन्ग में, है ना, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं। तो फटाफट से इसको भी मैं एक बार देख लेता हूं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट दी फॉलोइंग मीडियन, जो भी आपको दिया गया है उसका मीडियन मेरे को फाइंड करना है। ये क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो सेम एज इट इज देखो मीडियन का प्यारे बच्चों मेरे पास वही फॉर्मूला है, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल F अपॉन में स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय h, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो बेटा ये क्लास इंटरवल दिया गया है और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी मेरे को दी गई है इनकी 5, 15, 30, 8 और ये 2, ठीक है। अब बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये टेबल आपको हर बार ऐसे ही बनाना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ये 5 है तो 5 का 5 लिख दिया, 5 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 20, 20 में 30 जोड़ोगे 50, 50 में 8 जोड़ोगे 58, 58 में 2 जोड़ोगे 60। तो ये 60 जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, n की वैल्यू आई है। क्या ये प्यारे बच्चों n की वैल्यू आई है। इसके बाद ध्यान देंगे बेटा, देखो इसमें जितने भी क्लास इंटरवल कितने दिए गए, 5 क्लास इंटरवल दिए गए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो बेटा ऊपर के 2 छोड़ो नीचे के 2 छोड़ो, ठीक है। तो जो भी कुछ होगा प्यारे बच्चों इस वाली लाइन में होगा, किस में होगा, इस वाली लाइन में होगा, जो भी वैल्यूज वगैरह होंगी, जो मैंने अभी लास्ट टाइम भी आपको बताया था। देखो ध्यान से देखोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा जो समझ में ना आए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। बस प्यार से देखना और एक एक पॉइंट को देखना, ठीक है। तो बेटा यहाँ L देखो, L30 लिखी हुई है, तो ये क्या है आपकी लोअर लिमिट, क्या है L आपकी लोअर लिमिट, जो कि आपका 30 दिया गया है, क्योंकि ऊपर के 2 छोड़ने नीचे के 2 छोड़ने। ये अगर मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी ये बेटा आपकी कितनी दी गई है, ये आपकी 30 दी गई है, जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद देखो ये कैपिटल F, मैंने बोला था ना कि इसके ऑलवेज ऊपर वाली ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कैपिटल F दी गई है, आपको क्या दी गई है, कैपिटल F दी गई है। इसके बाद देखो H हमें देखना है। अब देखो इसमें H अलग अलग है, यहाँ तो जो इंटरवल आ रहा है 10 का आ रहा है, यहाँ 20 का आ रहा है और यहाँ पर 30 का आ रही है ना बात समझ में। तो जो हमें इंटरवल देखना प्यारे बच्चों इसका ही देखना है। तो 30 और 60 के बीच में कितने का इंटरवल आ रहा है, 30 का। तो H की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। आ रही है भाई बात समझ में। तो सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। फटाफट मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया, L इज M मतलब मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल F अपॉन में स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय h। एक बार फिर मैं आपको ये बता देता हूं कि L आपकी लोअर लिमिट है, N आपका जो भी आपका फ्रीक्वेंसी का समय है वो है, कैपिटल F आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल f आपकी फ्रीक्वेंसी है और h आपका जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए L की वैल्यू मैंने रख दी और यहाँ L की वैल्यू क्या 30, तो 30 रख दी मैंने। कैपिटल N की जो वैल्यू है मेरे पास 60, तो मैंने यहाँ 60 रख दी। कैपिटल F की वैल्यू है मेरे पास 20, तो मैंने यहाँ 20 रख दी और अपॉन में स्मॉल f की वैल्यू है 30 और इनटू h की वैल्यू मेरे पास क्या 30, तो मैंने ये फटाफट से रख दिया बेटा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्लस का 30 प्लस। अब देखो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, 30 आ गया और 30 में से 20 गया, तो बेटा यहाँ 10 बच जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 30 और मल्टीप्लाई बाय 30। तो देखो यहाँ पर ये मिल गया मेरे को 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया और 30 में 10 ऐड किया, तो बेटा मेरा क्या आ गया 40 आ गया। क्या आ गया 40 आ गया। तो देखो ये कितना आसान लगा होगा। मेरा मानना यह है कि आप एक बार अच्छे से कंसेप्ट सीख जाओ। अगर कंसेप्ट आपको आ गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती किसी भी मैथ के क्वेश्चन में। और देखो आपने बेटा जितने भी पार्ट देखे होंगे, जितने भी आपने 10-11 पार्ट अब तक देखे होंगे, आपको सभी पार्ट समझ में आ रहे होंगे अगर आप बिल्कुल एकांतवास में और आराम से देखते हो। अब देखो कुछ 1-2 नालायक बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आप बीच में पढ़ाते हुए बोला मत करो। देखो बेटा सबसे पहली बात तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो जितनी भी बात मैं बोलता हूं आपके फायदे की बोलता हूं। अगर आपको वो वेस्ट लग रही हैं तो देखो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो में देखो मैं दिल से पढ़ाता हूं भाई, समझ रहे हो। मेरे को कोई 1-2 लाख रुपए यूट्यूब से मिल नहीं रहे, ये समझ लो। आपको मेरे चैनल को इतना बड़ा दिख नहीं रहा कि बहुत बड़ा चैनल है। ये तो ये है कि आप जैसे बच्चों का प्यार है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाता हूँ और आपको समझाने के लिए आ जाता हूँ। नहीं तो मेरे को देखो ऐसे कमेंट से मेरे को मतलब भी नहीं है। जैसे 1-2 बच्चा पिछली वीडियो पर कमेंट आया था कि सर आप बीच में बोला मत करो, ये जो बकवास करते हो, उसने वर्ड यूज़ किया था बकवास। तो देखो बेटा आप अगर आपके पापा या मम्मी भी आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हो तो उसे भी आप बकवास ही कहोगे, है ना। तो आप जीवन में कुछ नहीं करोगे। और बाकी देखो मैं तो एक सिद्धांत से जीता हूँ भाई। देखो मैं आपको क्लियरली बताऊँ, पढ़ाने के टाइम पर पढ़ाना है और उसके अलावा भैया बदमाशों के लिए मैं बदमाश भी बहुत बड़ा हूँ।
समझ में आ रही बात? जो उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं तो उनको मैं उनकी लैंग्वेज में भी जवाब देना जानता हूँ। कभी पर्सनल टू भी पर्सनल होकर देख लेना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, कभी अजमा कर देखना। मैं उन मास्टरों में से हुई ना, आज तक का रिकॉर्ड है भाई, आज तक कोई उंगली ना लगा पाया, और पता ना कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी जगह भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये तो बेकार की बात है। बाकी मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, क्योंकि भाई जो बच्चा इस तरीके की मेरी बातें, जिस बच्चे को बकवास लगती हैं, तो वो उसकी अपने पेरेंट्स की बातें भी उसे बकवास ही लगेंगी, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। समझ में आ रहे हो यार? ये बात, ये घर के कुछ बेटा संस्कार होते हैं और कुछ नहीं होता। तो बस यही सारी बातें आप तक कहनी थी। ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैं बार बार आपसे बोलूँ कि यहाँ से कोई 1-2 लाख रुपए नहीं मिल रहे, पर जो बच्चे मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं ना, तो उनके लिए देखिए मैं यहाँ मेहनत करना आता हूँ और कुछ नहीं। ना तो मैं आपसे कोई पैसों की डिमांड रखता, समझ में आ रही है ना? जो कमिटमेंट करी है ना, करी है। उनकी तरह नहीं है कि बस हुए थोड़े से फॉलोअर्स और भैया लगे पड़े हैं अपने प्रमोशन में, 1-2 लाख, कोई चाहे बिगड़े चाहे सुधरे है। जो हमारा स्थान है ना, गुरु का स्थान, वो इस दुनिया में सबसे ऊपर रखा हुआ है मानने वालों के लिए। भाई 36 बिरादरियों में रहा हूँ मैं, जिन बच्चों को आज तक पढ़ाया है ना, अब मैं किसी भी बिरादरी से हूँ, जिन बच्चों को आज तक पढ़ाया है भाई भगवान की तरह मानते हैं, जो मानते हैं। समझ में आ रही बात है? और जो नहीं मानते उनका भैया क्या कर सकते हैं, वो अपने माँ बाप तक को ना मानते होंगे, अब हमें क्या मानेंगे वो, है ना? तो इन्हें तो ये बेकार की बात है। बस देखो यही है कि मैं बिल्कुल क्लास वाला माहौल रखता हूँ, कि आपको एक बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं सारी बातें देखो दिल से अटैच होती हैं, इसी वजह से देखो मैं बोलता हूँ, बस और कुछ नहीं। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी उम्मीद मैं आपसे भी करूँगा कि आप मेहनत करेंगे। ठीक है, बाकी देखो बस यही है कि यार ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, फटाफट से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपने कॉपी बना रखी है ना। बस ये 2nd क्वेश्चन था। और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और हमेशा यार फ्री रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।